तो चलिए बच्चों, अब आ गया बारी क्वेश्चन का। ठीक है, आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, और ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है आयत का। हालांकि ये क्वेश्चन भाषा में दिया जाता है पूरा बोर्ड में, लेकिन ये भी आसान है। कह आयत की लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पार्ट पार्ट करके रखें ताकि आपको समझ में आए। चौड़ाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल? तो आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल हमने लिखवा दिया है। ठीक है, अगर आप याद रखेंगे तो आपको ना बार बार फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हम यहाँ पे लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। शुरुआती में क्या करेंगे आप लोग कि बार बार फॉर्मूला लिख के बनाएंगे। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे। इससे क्या होगा कि वो फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा और बाद में आपको फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरू से ही ऐसा मत कीजिएगा कि हम डायरेक्ट फार्मूला और सूत्र लिख के ही सॉल्व करें, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लिखवा चुके हैं। तो लंबाई का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। 10 बचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीएम से गुना हुआ सीएम का स्क्वायर हो जाएगा, 2 सीएम हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमारे बिहार में एक ही सीएम होते हैं, लेकिन यहाँ 2 सीएम हो गया। ठीक है, अब आयत की फिर क्या है? लंबाई 15, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दे दिया। क्या पूछा? परिमाप। तो फिर से परिमाप का फॉर्मूला बताना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, आप बच्चों याद रखा करिए, याद करके आपको आसानी होगा ना तक, नहीं तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। मुझे तो पता है आयत का क्षेत्रफल तो बना दिया गया, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एकदम जैसे हम लिख के बता रहे हैं वैसे आप लोग को भी लिखना है। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई का। तो चलिए अब मान हम रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, मान रखेंगे। जहाँ जहाँ जो यूनिट है वहाँ मान रखेंगे। तो इसमें लंबाई कितना है? 15 सीएम प्लस चौड़ाई कितना है? 10 सीएम पोस्ट 2 गुने 15 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 25 सीएम, और ये ब्रैकेट हट जाएगा बाहर। अब 25 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 50 सीएम। बीच में स्क्वायर नहीं होगा। तो यही तो हो गया आपका आंसर। बात समझ में आया? आसान है कि नहीं है? चलिए फिर क्वेश्चन है आयत की। इसमें क्या कर रहा है तो ध्यान से कोशिश कीजिएगा। ये सब अलग अलग टाइप का है, एक एक टाइप का मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी। क्वेश्चन है कि आयत की क्षेत्रफल दे रखा हुआ है। ठीक है, लंबाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा है कि चौड़ाई का मान बताइए। कोई बात नहीं है, आयत का क्षेत्रफल आपके पास फॉर्मूला में याद होना चाहिए। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल आपको भी बार बार लिखना है। हम चाहते तो लिखना छोड़ देते, लेकिन ये आदत आपको डालनी पड़ेगी शुरू में प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि माइंड में सेट हो जाए फॉर्मूला। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, हम यहीं पे लिखते हैं सामने में, लंबाई गुने चौड़ाई। तो सबसे पहले ये बताइए आयत की क्षेत्रफल का वैल्यू क्या दिया है? 50 सीएम स्क्वायर इक्वल। फॉर्मूला हम जान रहे हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मान तो दे रखा है बच्चों 10 गुने चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा है। 10 नहीं बल्कि 10 सीएम लिखिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो आपको सीधा मारना है, टिक मारना है ना, ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे ये भी ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे? 10 बचे 50। ठीक है, और 1 सीएम से 1 सीएम कट गया, यानी कि ब्रेथ यानी चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको ये बस यू करना है कि जैसे जैसे पूछ रहा है उस वहां पर उसके वैल्यू रख देना है। आयत का क्षेत्रफल का मान हमने रख दिया 50 बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का मान भी तो 10 रख दिए गुने चौड़ाई का मान तो आपसे पूछा जा रहा था। तो अब क्या करेंगे? इसको कटा लेंगे ऊपर ही ऊपर। 10 बचे 50, यहाँ सीधा बी का मान क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से, लेकिन बस सावधानी से आपको सीखने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग पर। ठीक है, वर्ग की
एक भुजा का मान दिया है कितना, 5 मीटर। कहेंगे सर ये तो लैंग्वेज में पूरा नहीं है, वाक्य में नहीं बना हुआ है। बच्चों इसी तरह से होता है, आप इसको और आसानी से समझ पाएंगे। अगर हम इसको लिख दें वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, वही बात हुआ ना। इसीलिए शॉर्ट में लिखे ताकि आप जल्दी से नोट बना बना के इसको अपने कॉपी में लिखें। चलिए, तो वर्ग की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये वर्ग का क्षेत्रफल याद रखना है, बार बार फॉर्मूला लिख के बनाना है। और भुजा कितना दिया है आपको, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। अब 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 2 बार गुना, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अगर पावर 3 होगा तो 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने देखिए कह कि वर्ग का क्षेत्रफल 625 दे दिया, सेम आपका आयत वाले की तरह। यहाँ देखिए क्षेत्रफल दे दिया था, क्या पूछ रहा था, लंबाई भी दिया था और चौड़ाई पूछ रहा था। सेम वहां पर भी क्वेश्चन उसी टाइप से है, वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, तो वर्ग की परिमाप क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। आपको पता है क्षेत्रफल दिया है और हमें परिमाप निकालना है, तो क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए और परिमाप का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो अगर हम भुजा x मान लेते हैं, x का स्क्वायर, वहां पे भुजा भी लिख सकते हैं, लेकिन भुजा शब्द लिखने से ज्यादा आसान पड़ेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई भुजा हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे, 625। क्या रखेंगे, 625। क्यों, क्योंकि ये है वर्ग की भुजा का फॉर्मूला और उसका मान दे दिया है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दे देता है, वर्ग के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला। जैसे हम स्क्वायर हटाते हैं बच्चों, तो इसके ऊपर हम लोग एक रूट चढ़ते हैं, करनी बोलते हैं रूट का, जिसमें यहाँ पे पावर 2 था। इस रूट के अंदर संख्याओं को 2 बराबर ऐसे अंश को या संख्याओं में हम लोग बांटेंगे जिससे वो एक संख्या बाहर। आपको ने क्या करना होगा कि एक वीडियो मेरा बना हुआ है वर्ग्स पे, आप डायमंड प्लस चैनल पर जाइए और देखिए कि कैसे वर्ग हम लोग निकालते हैं और कैसे वर्ग बनाया जाता है। 625 को हम लोग लिखेंगे 25 गुने 25। आप लोग ना एक बार इसको याद कर लोगे, ठीक है, चूंकि हम लिखवा भी देंगे। तो दोस्तों यहाँ वर्ग 2 था ना, इन दोनों को जुड़ा में एक जुड़ा हो गया, एक बाहर, मतलब वर्ग की भुजा कितना आया, 25। क्वेश्चन पढ़िए, वर्ग की परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, भुजा नहीं पूछा जा रहा है। इसमें 2 उत्तर आया, एक तो आ गया पहले ये 25, अब पूछा जा रहा है कि वर्ग का परिमाप बताइए। तो परिमाप का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर से लिखिए या तो देख के लिखिए, ठीक है, और बार बार लिखिए। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है वर्ग की परिमाप बराबर क्या होगा बच्चों, 4 गुने 1 भुजा। 4 गुने 1 भुजा। आपका भुजा कितना आया, कितना आया, 25। 4 गुने 25 बराबर 100 सेंटीमीटर आंसर। ऐसा समझ। अगर वीडियो समझ नहीं आया आप वहां पे पॉज करिए, रोकिए और बार बार आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। आप मैथमेटिक्स में, गणित में भाषा को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन, घन का भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, घन का भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, आयतन। तो फिर तो आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल कोई बात नहीं है, याद करते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि नया चैप्टर है। हमें तो याद है कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और आपका भुजा कितना दिया है, 5। 5 cm का क्यूब करेंगे और 5 को 3 बार लिखेंगे, क्यूब है तो 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग आंसर के रूप में कहेंगे। तो बच्चों ये है आपका क्षेत्रफल परिमाप आयतन वाला क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ क्षेत्रफल और हम लोग आयतन पढ़ रहे हैं, परिमाप ही पढ़ रहे हैं। इस तरह के सवाल आप में बस ऐसे ही आएगा, इससे ज़्यादा आपके
हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ कुछ थोड़ा सा मॉडरेट होता है, उसको भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे। इसको पहले आप ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में इसी के अगले पार्ट। ओके।